26/11 मुंबई आतंकी हमले में शहीद तत्कालीन एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे का जन्म 12 दिसंबर 1954 को करहड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई भूमिकाएं अदा की। वह एक आदर्श पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने वैश्विक स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। वह सामाजिक कार्यकर्ता और कलाकार भी थे। उन्होंने 26/11 के आतंकी हमले में शामिल आतंकी अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़वाया था। उनकी बहादुरी के लिए बाद में उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। उनके जीवन पर एक किताब भी लिखी जा चुकी है। हेमंत करकरे के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में हम उन्हीं बातों से आपको रूबरू कराएंगे। हेमंत करकरे 3 भाई और 1 बहन थे। भाई बहन में हेमंत सबसे बड़े थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई वर्धा के चित्तरंजन दास स्कूल से हुई थी। 1975 में उन्होंने विश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर में उनकी नौकरी लग गई। हेमंत करकरे वर्ष 1982 में आईपीएस अधिकारी बने। महाराष्ट्र के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के बाद इनको एटीएस चीफ बनाया गया था। इस दौरान इन्होंने कई कारनामे किए। वो ऑस्ट्रिया में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी के रूप में 7 साल तक तैनात थे। चंद्रपुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी काम किया था। नारकोटिक्स विभाग में तैनाती के दौरान उन्होंने पहली बार विदेशी ड्रग्स माफिया को गिरगांव चौपाटी के पास गोली मारकर ढेर कर दिया था। 8 सितंबर 2006 में महाराष्ट्र के मालेगांव में एक के बाद एक कई बम धमाके हुए थे। इसकी इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा हेमंत करकरे को सौंपा गया था। बाद में उनकी चार्जशीट पर कई सवाल भी उठे थे। उनके खिलाफ जांच के दौरान आरोपियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा। कहा जाता है कि एक आरोपी सुधा चतुर्वेदी के घर आरडीएक्स भी उनकी टीम के इंस्पेक्टर बागड़े ने रखा था। साध्वी प्रज्ञा सहित तमाम आरोपियों को एक साजिश के तहत फंसाने का भी उन पर आरोप लगा था। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को जब आतंकी हमला हुआ तब हेमंत करकरे दादर स्थित अपने घर पर ही थे। वह फौरन अपने दस्ते के साथ मौके पर पहुंच गए थे। उन्हें ऐसी सूचना मिली थी कि कॉरपोरेशन बैंक के एटीएम के पास आतंकी एक लाल रंग की कार के पीछे छिपकर बैठे हुए हैं। इसी बीच एक गोली उन्होंने एक आतंकी के कंधे पर मारी और वो जख्मी हो गया। उसके हाथ से AK-47 गिर गई। वह आतंकी अजमल आमिर कसाब था जिसे करकरे ने धर दबोचा। तभी आतंकियों की ओर से जवाबी फायरिंग में 3 गोली इस बहादुर जवान को भी लगी, जिसके बाद हेमंत करकरे शहीद हो गए। हर बच्चे के लिए उसका पिता हीरो होता है। मेरे लिए वो हमेशा एक रक्षक की तरह रहे। ये पंक्तियां हैं हेमंत करकरे की बेटी और लेखक जूही करकरे की। अपने पिता को खोने का दर्द जितना है उससे ज्यादा गर्व अपने पिता की बहादुरी पर है। भारत का हर बड़ा और बुजुर्ग यह जानता है कि महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे 26/11 आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। इस हमले के 11 साल बाद उनकी बेटी जूही करकरे नवरे ने अपने पिता की यादों का जिक्र अपनी किताब हेमंत करकरे अ डॉटर्स मेमोयर में किया था। यह बात सिर्फ मानने में ही लंबा वक्त लग गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उस वक्त बॉस्टन में थी। मेरे पति को भारत सरकार से कॉल आया कि वो हमारा मुंबई का टिकट स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसके बाद मैंने महसूस किया कि इस दुनिया में ना होते हुए भी वो हमारा ख्याल रख रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। उनकी उम्र सिर्फ 54 साल थी। उन्होंने आगे कहा कि उनकी इस किताब के सहारे उनकी बेटी को अपने नाना के बारे में जानने का मौका मिलेगा। अपने बचपन के कुछ किस्सों को याद करते हुए जूही कहती हैं कि उनके पिता हमेशा जड़ से किसी भी समस्या को हल करने की कोशिश करते थे। ये उनके लिए सिर्फ नौकरी नहीं थी बल्कि उनकी ड्यूटी थी। जब हेमंत करकरे महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पोस्टेड थे तब अपने पिता से सुने किस्से को याद करते हुए जूही ने बताया कि वो उस वक्त एसपी थे, इसलिए गांव-गांव तक जाते थे और लोगों से बात करते थे क्योंकि चंद्रपुर में नक्सली दिक्कतें काफी बड़ी थी। उन्होंने वहां के बच्चों से बात की और उनसे पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। कई बच्चों ने कहा शेखर अन्ना, जो नक्सलियों का नेता था। मेरे पिता ने बताया कि उन बच्चों के पास कोई अच्छा रोल मॉडल नहीं था। वो पुलिस वालों को अपना दुश्मन और नक्सलियों को अपने करीब समझते हैं। ऐसे में वो सोचते थे कि इस स्थिति को कैसे बदला जाए। जूही ने बताया कि फिर कैसे हेमंत करकरे कई ट्रांसलेटर से मिले और फिर गांव में अपनी टीम के साथ जाकर लोगों और बच्चों से बात की। उन्होंने लोगों से कहा कि वो उनकी तरफ हैं। उनके पिता का मानना था कि बदलाव नियम कानून से ही आ सकता है, हिंसा से नहीं। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा चुनाव के दौरान शहीद हेमंत करकरे को लेकर कई विवादित बयान दिए थे।
प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर जूही ने कहा, मुझे लगता है कि हर देश को अपने शहीदों का सम्मान करना चाहिए जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी। देश के लिए कोई इससे बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता, इसलिए उनका हमेशा सम्मान होना चाहिए। रिपोर्ट वीडियो डेस्क न्यूज़tech.com।